मेरा नाम अमर है। ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले मुंबई लोकल में हुई। तब मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 8 लाख के पैकेज पर नई नई जॉब लगी थी। मैं काफ़ी खुश था एक नई जगह नए शहर में आकर। मैं हर रोज़ सुबह 10 बजे अपने अपार्टमेंट से अंधेरी जाने के लिए मुंबई लोकल पकड़ता और शाम को 8 बजे के आसपास वही ट्रेन पकड़ के लौट आता था। मुंबई का वड़ा पाव, नए नए दोस्त और पड़ोसी, लग्जरी अपार्टमेंट और आमची मुंबई का नया टेस्ट मेरी जिंदगी में महकने लगा था। सब कुछ सही चल रहा था, पर 2 महीने बीतते बीतते अब सब चमक फीकी लगने लगी थी। एक तरह से मैं अपने काम से काफ़ी बोरियत महसूस करने लगा था। घर में भी जो अकेलापन कभी आज़ादी लगता था, अब वह अकेलापन ही लग रहा था। इस वजह से मैं ऑफिस में रात को 10 बजे तक रुककर ओवरटाइम किया करता था, ताकि इस बोरियत का इस्तेमाल प्रमोशन के लिए कर सकूं। ऐसे ही एक दिन ओवरटाइम करते करते रात के 11:30 बज गए। फिर भी उस लग्जरी अपार्टमेंट में जाने का मन ही नहीं करा। खैर, मन मसोस कर मुंबई लोकल स्टेशन की ओर बढ़ा और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। पूरा स्टेशन लगभग खाली था, जबकि 10 बजे के आसपास यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी। इंतज़ार करते हुए मुझे भूख भी लगने लगी थी। आसपास नज़रें दौड़ाई तो बस एक ही स्टॉल खाली था। वहाँ जाकर एक वड़ा पाव खरीदा। तब तक ट्रेन भी आ चुकी थी। मैंने सोचा अब सीट पर बैठकर आराम से इसका लुत्फ़ उठाऊंगा। बट हाउ स्ट्रेंज, आज पूरी ट्रेन भी खाली थी। चलो ये भी सही, आज ट्रेन में बिल्कुल अकेले ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मैं धीरे से बड़बड़ाया। मैं वड़ा पाव खा ही रहा था कि तभी एक बहुत ही मीठी आवाज़ से मैं चौकन्ना हुआ। मुझे भी भूख लगी है। मैंने सर उठाया और देखा, वो एक लड़की थी, लगभग मेरी हम उम्र ही थी, और उसका ड्रेसिंग सेंस वो भी ऑफिस एम्प्लॉयज जैसा ही था। मैं मुस्कुराया और उसकी तरफ हाथ हिला दिया। वो हंसने लगी और बोली कि प्लीज डोंट माइंड, आई वॉज जस्ट किडिंग। मुझे लगा था कि मैं ट्रेन में अकेला हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। खैर, मेरे पास एक ही बड़ा पाव है। ओह, दैट्स ओके। आपकी तारीफ। और उसने कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। तभी अचानक उसकी आवाज़ आई, क्या तुम्हें नहीं पता रात 12 बजे के करीब इस ट्रेन से सफ़र करना कितना खौफनाक हो सकता है? वह मेरी तरफ घूरने लगी, बहुत संजीदगी से। कैसा खौफ? मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा। खैर, इन सब में मैं भी यकीन नहीं करती। और वो डरावनी तरह से हंसने लगी। फिर बाकी के सफ़र में वो बिल्कुल सीधी बैठी रही और मुझे घूरती रही। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, इसलिए मैंने भी अपनी नज़रें अपने फ़ोन में लगा दी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि मैंने उसे एक बार भी पलक झपकाते नहीं देखा। कुछ देर बाद, मेरा स्टेशन आने के बाद जब मैं उतरने लगा तो उसने आवाज़ देते हुए कहा, मैं काफ़ी अकेली हूँ, क्या मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? ये काफ़ी वियर्ड जोक है, मैंने अपने मन में कहा और हंसते हुए कहा, आ जाओ तुम भी। हा 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 हा। फिर जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। कुछ दूर चलने पर मुझे किसी लड़की के हील वाले सैंडलों की टक टक सुनाई देने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए मैं लगभग भागते हुए जाने लगा। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, पर तभी अचानक से मेरे कंधे भारी हो गए।
और सिर भी चकराने लगा। अचानक से मैं बहुत बीमार महसूस करने लगा था। शायद ये काम के प्रेशर के कारण हुआ होगा, मैंने सोचा और अपने फ्लैट में आ गया। मैं फ्रेश होकर बेड पर लेट गया और YouTube का ट्रेंडिंग पेज सर्फ करने लगा। कुछ गाने और फनी वीडियोस देखने के बाद मुझे नींद आ गई। रात काफ़ी सुहानी थी क्योंकि स्प्रिंग सीजन जो चल रहा था। मैं नींद के आगोश में आराम से सो रहा था। तभी एक भयानक डरावना ख्वाब से मेरी नींद टूटी। खौफ के मारे मेरा पूरा गला सूख गया था और माथा पसीने से तरबतर था। मैं किचन में फ्रिज से पानी लेने गया तो वहां फिर किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। खैर, प्यास के मारे मेरी जान निकल रही थी, इसलिए मैंने पानी पिया और बोतल खोलने पर उसका ढक्कन डाइनिंग टेबल के नीचे जा गिरा। पानी पीकर मैं उसे उठाने के लिए जैसे ही झुका तो अचानक से मुझे ठंडक का एहसास हुआ। किसी की सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरी धड़कनें बढ़ रही थी और माथे का पसीना गले तक आ गया था। मुझे बॉटल का ढक्कन तो नहीं मिला, इसलिए मैं मेन स्विच की ओर दौड़ा और लाइट ऑन करके देखा। थैंक गॉड, वहाँ कोई भी नहीं था, पर ढक्कन भी गायब था। बॉटल को वहीं छोड़कर मैं सोने के लिए चला गया। घड़ी में उस वक्त रात के 2:30 बजे थे और अब वैसा भारीपन भी नहीं लग रहा था। मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी किसी ढक्कन के गिरने की आवाज आई। मैंने हड़बड़ाकर उठा और टॉर्च से इधर उधर झांका। ओह, ये बॉटल का ढक्कन यहाँ बेडरूम में कैसे आया? मैं बुदबुदाया। अब मुझे कुछ गलत होने का पूरा एहसास होने लगा था। मैं कुछ सोच सकूं इससे पहले ही किचन में किसी के रोने, चिल्लाने और बर्तन पटकने की आवाजें आने लगी। मेरा पूरा बदन डर से कांप रहा था। फिर भी किसी चोर या घुसपैठ के शक से हाथ में हथौड़ा लेकर मैं किचन की ओर बढ़ा। मैंने स्विच ऑन करने ही वाला था कि उसी ट्रेन वाली लड़की की आवाज आई। मैंने कहा था ना, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे। और एक हवा की लहर के साथ 2 लाल चमकती खौफनाक आंखें एक डरावनी हंसी के साथ मेरे सामने आ गई। मेरे हाथ से हथौड़ा छूट गया और मैं चिल्लाने लगा। थैंक गॉड, किचन में मेन स्विच के पास रेस्क्यू बटन था, जिसे मैंने हिम्मत करके दबा दिया। नीचे गार्ड के पास सायरन बजने लगा और कुछ लोग मुझे बचाने मेरे अपार्टमेंट की ओर बढ़े। पर यहाँ पर मंजर और भी खौफनाक होने जा रहा था। मैंने फिर भी हिम्मत करके लाइट ऑन करी तो देखा एक डायन डाइनिंग टेबल पर उकड़ू बैठकर बुरी तरह से खाना खा रही थी। फ्रिज उल्टा गिरा हुआ था। सारा रेडी टू ईट फूड जो मैंने अपने 15 दिन के राशन के लिए रख रहा था, उसे वो डरावनी तरह से आवाजें करती हुई निकल रही थी। उसके सफेद कपड़े खून से सने थे। तभी वो गरजकर बोली, इन सब से मेरी भूख नहीं मिटेगी। मैं कच्चा मांस खाऊंगी, कहीं से लेकर आ, नहीं तो आज तुझे ही खाऊंगी। तभी किचन की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और सारी खिड़कियां अचानक से खुल गई। पूरे घर में सन्नाटे को चीरते हुए हवाएं बहने लगी। मेरे सारे कपड़े पसीने से तरबतर थे। पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया था। तभी बाहर से गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज आई, पर खौफ के मारे मैं कुछ भी बोलने में लाचार था। खैर, आखिरकार उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ डाला और अंदर आ गए। उनके ऐसा करते ही वो डायन गुस्से के मारे तांडव करने लगी।
उसने मेरा गला पकड़ लिया और खौफनाक तरह से आवाजें निकालने लगी। बचाने आए हुए लोगों में से एक गार्ड कुछ मंत्र, वो कुछ टोटके जानता था। उसने जल्दी से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उस डायन पर मंत्रों से पवित्र हुए पानी को फेंक दिया। तभी एक भयानक आवाज और खौफनाक धुएं के साथ वो वहां से गायब हो गई। डायन ने मेरा गला पकड़ के मेरा खून पी लिया था, जिस वजह से मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन हॉस्पिटल में मुझे होश आया। मेरे पास में एक पुजारी खड़े थे जिन्हें गार्ड ही लेकर आए थे। मुझसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि डायन को आ जाओ बोलने पर वो मुझसे चिपक गई थी। उन्होंने मेरे अपार्टमेंट में आकर कुछ मंत्र पढ़े व पूजा की। उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात को मुंबई लोकल से सफ़र नहीं किया और किसी अनजान शख्स से बात तो बिल्कुल भी नहीं की। आज तक भी वो खौफनाक मंजर मेरे ख्वाबों में आकर मुझे सताया करता है और मुझे अपनी उस गलती का अफसोस होता है।